Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारी बुक हमारे अतीत का पाठ 2 पढ़ रहे थे, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसके बारे में काफी कुछ बात की थी कि मानव ने आग की खोज कैसे की, किस तरीके से मानव ने खेती करना सीखा और किस तरीके से मानव धीरे धीरे पशुपालक बन गया। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बसने की प्रक्रिया, कि बसने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो बेटा बसने की प्रक्रिया क्या है? पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करना, इसको ही हम बसने की प्रक्रिया कहते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। मतलब जो पौधे हमने घर में लगाए या हमने उगाए या जिन जानवरों को हमने अपने घरों में पाला, वे उन जानवरों और उन पौधों से अलग होंगे जो हमें जंगल में मिलते हैं। इसकी वजह यही है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। मतलब लोग ढूंढते हैं, लोग स्वयं चूज करते हैं कि हम किन पौधों को उगाएंगे और किन पशुओं को हम पालेंगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन पशुओं को पालते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, जो कम से कम बीमार होते हों, या फिर ऐसे पौधे उगाते हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा अनाज मिल सके, या फिर जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो और साथ ही जिनकी मजबूत डंठल हो जो कि अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित करे जा सके। मतलब पहले मानव ने ये देखा कि हम ऐसे जानवरों का चयन करें जो कम बीमार हो, फिर उसने देखा कि पौधे कौन से उगाएं, ऐसे पौधे जिससे भरपूर मात्रा में अनाज के दाने मिले और अनाज के बड़े दाने मिले। और उसके साथ साथ उसने ये भी देखा कि अनाज का जो पौधा है उसके डंठल भी मजबूत हो, जो कि अनाज के पके दानों के वजन को उठा सके और फिर वो इस अनाज के दानों को बाद में बीज के रूप में भी इस्तेमाल कर सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। प्रजनन मतलब जानवरों की संख्या को बढ़ाना, रिप्रोडक्शन के लिए हम उन्हीं जानवरों को चुनते हैं जो कि अहिंसक होते हैं, जो कि मानव को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मीन्स यदि लगाइए शेर, अब हम कोई शेर का प्रजनन थोड़ी करेंगे, बहुत सारे शेर हो जाएंगे तो हमारी ही जान ले सकते हैं, वो हमें ही खा सकते हैं। तो मानव ऐसे जानवरों का प्रजनन चाहता है जो कि उसके लिए लाभकारी हो, उसके लिए हानिकारक ना हो। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए जो अपनाए गए पौधे हैं और जो जंगली जानवर हैं वो धीरे धीरे जंगली पेड़ पौधे और जानवरों से भिन्न होते चले गए। मतलब हमने उनमें से चूज कर लिया। अहिंसक जो जानवर थे वो हमने अपने घरों में पाले और हिंसक जानवर कहाँ रह गए? जंगलों में। हमने ऐसे पौधे लगाए जिनसे बड़े बड़े दाने वाले अनाज उत्पन्न होते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, जंगली जानवरों में और घर में जो पाले गए पशुओं में डिफरेंस होने लगा और जंगली पौधों और जो घरों में पौधे लगाए जाते हैं या फिर हम अपने खेतों में अनाज उगाते हैं वो पौधे जंगली पौधों से डिफर हो गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। मतलब जो जंगली जानवर हैं उनके दांत भी लंबे होते हैं, उनके सींग भी लंबे होते हैं। बेटा वो मांसाहारी होते हैं। लेकिन जो जानवर हम घर पर पालते हैं उनके दांत और सींग दोनों ही छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई लगभग 12,000 साल पहले। वास्तव में हम आज जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ है। मतलब सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ को उगाया था। उसी तरीके से सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। हमने कल भी पढ़ा था कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था और कुत्ते के बाद मानव ने भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया। अब हम बात करते हैं एक नवीन जीवन शैली की। एक नवीन जीवन शैली क्या? मतलब अभी तक तो जो मानव था वो भोजन की तलाश में घूमता रहता था, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि उसने पौधों को उगाना सीख लिया
अब पौधे उगे, फसल को उपजाता था वो, तो उन फसल, क्योंकि एकदम से तो प्लांट्स आएंगे नहीं, प्लांट्स आएंगे, उनकी देखभाल करेगा, बीज पकेंगे, फिर काटेगा, तो मानव को अपने पौधों की देखभाल करने के लिए काफी समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। तो उसके जीवन में ये एक नई शैली आई। देखिए, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। आप सभी ये जानते हैं कि जब भी हम कोई सीड को प्लांट करते हैं तो वो कुछ दिन लगते हैं उसको जर्मिनेट होने के अंदर। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। मतलब पौधों की देखभाल करनी होती थी, क्योंकि अब उन्होंने इतनी मुश्किल से, अब उन्हें पता था इससे अनाज मिलेगा, तो वो उन पौधों की देखभाल करते, और अगर उन्हें पौधों की देखभाल करनी है तो वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाते थे, उसी जगह पर रहते थे काफी लंबे समय तक। कितना लंबा समय? जब तक कि वो उस अनाज की कटाई न कर ले। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने। खरपतवार क्या होता है? प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा प्लांट उग जाते हैं ना, वो। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे, क्योंकि जो जानवर हैं, चिड़िया हैं, ठीक है, वो भी फसलों को नुकसान देते हैं, तो उन्हें भगाने के लिए जो किसान हैं खेतों में कई तरीके अपनाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके खेत में एक लकड़ी के डंडे के ऊपर एक शर्ट टांग कर रख दी जाती है, उसके ऊपर एक फेस लगा दिया जाता है ताकि जंगली जानवर इनसे डरे, ठीक है। अब कटाई के बाद जब मानव को अनाज मिला तो वो सारा का सारा अनाज क्या एक ही बार में यूज कर देगा? नहीं, वो सारा का सारा अनाज एक बार में यूज नहीं कर सकता। तो अब उस अनाज को स्टोर भी करना था उसने, तो कटाई के बाद अनाज का उपयोग उसे बहुत संभाल कर उसे करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। मतलब उसने अपना भोजन तो पकाना ही है, साथ में जब उसे नए पौधे उगाने होंगे तो उसके लिए उसे बीज चाहिए होगा, इसके लिए भी वो अनाज के दानों को संभाल कर रखता था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ेगी कि हम इसे कैसे स्टोर करें। बहुत से इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी गई और जमीन में गड्ढे खोदे गए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए गए, टोकरियां बनाई गई, और कई बार तो ये ऐसे बर्तन बनाते थे, मिट्टी का बर्तन बनाकर या टोकरी बनाकर उसे जमीन में दबा दिया करते थे और उसमें स्टोर करते थे। अब हम बात करते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर तो चलते ही फिरते हैं, ठीक है, तो मूवमेंट करते हैं। खाद्य भंडार, मानव के लिए वो खाद्य भंडार कैसे हैं? क्योंकि जानवरों से मानव को मांस भी मिल सकता है, जानवरों से मानव को दूध भी मिलता है। आपको पता है दूध से मानव कितने प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो जो मानव के लिए जो जानवर है वो क्या हो गए? चलते फिरते खाद्य भंडार। मतलब अब उसको अनाज स्टोर करने की जरूरत नहीं है, उसने जानवरों को पाला और उनसे उसको खाद्य भंडारण करने की जरूरत ही नहीं, वही उसके लिए खाद्य भंडार के रूप में है। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। मतलब यदि हमारे पास आज एक गाय है तो गाय का बछड़ा होगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है और साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो एक अच्छे भोजन का स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मतलब भोजन भंडारण करने के लिए, जैसे हमने अनाज को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई, लेकिन अगर हम पशु पालें तो वो हमारे लिए अनाज भंडारण का ही काम करेंगे। अब हम बात करते हैं आरंभिक कृषक और पशुपालन की, कि पहले के किसान और पशुपालक कैसे थे, उनके बारे में हम पता करते हैं। मानचित्र 2 देखिए बेटा, हमने एक मानचित्र आपको दिखाया था पहले। उस मानचित्र में हमने देखा था बहुत सारे, हमने उसमें पुरास्थल देखे थे, देख रहे हैं आप, ये हमने बहुत सारे उसमें पुरास्थल देखे थे। इन पुरास्थलों में वो बात कर रहे हैं किसकी? तुम्हें नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। अब ये ब्लू कलर के जो हमें जगह नजर आ रही हैं, ये ब्लू कलर की जो हमें जगह नजर आ रही हैं, इसकी ये बात कर रहे हैं। कह रहे इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जहां पर मानव को स्टार्टिंग के किसान और जो पशुपालक थे उनके होने के सबूत मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर है और पूर्वी दक्षिणी भारत में ये स्थान पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले
पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। मतलब जितने भी पुरातत्वविद हैं उन्हें खुदाई में जिन जानवरों की हड्डियां मिली, जो जो पौधे मिले, उन्होंने उसकी पूरी जांच पड़ताल की और इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक आज इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी और भिन्न भिन्न जानवरों की हड्डियों की भी हम पहचान कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने बात की बसने की प्रक्रिया की कि बसने की प्रक्रिया क्या है। बसने की प्रक्रिया क्या है? पौधों की और जानवरों की देखभाल करना। नवीन जीवन शैली क्या है कि मानव अपने पौधों की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर रुकने लगा। जानवर उसके चलते फिरते खाद्य भंडार थे। मीन्स जानवर तो मूवमेंट कर ही रहे हैं और उनको मतलब जैसे हमने पौधों से अनाज प्राप्त हुआ तो हमें उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जानवरों से तो हमें मांस और दूध तो मिलता ही रहता है। आरंभिक कृषक और पशुपालक, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की कि पहले इन्होंने कौन कौन से अनाजों को उगाया या फिर कौन कौन से पशुओं को पाला। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके।